दुर्ग के विवेकानंद सभागार में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां बतौर अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दुर्ग के विवेकानंद सभागार में बहुजन समाज पार्टी ने दुर्ग जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा का संचार करने बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पहुंचे, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कमर कसकर तैयार करने की बात कही। कार्यकर्ता सम्मेलन के पूर्व बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में लगी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। उन्होंने अपने चुनावी मुद्दों को भी साफ करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो वे छत्तीसगढ़ से होने वाले पलायन को रोकने का भरसक प्रयास करेंगे। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की सरकार ने कई सारे वादे किए थे कि 4 साल हो गए, 4 सालों में एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो धान की खरीद तो होती है, लेकिन धान की खरीद की मंडियाँ जहाँ पे गांव में हैं, आप जा करके देख लीजिए, अभी भी धान वहाँ पे सड़ रहा है, खुले में पड़ा हुआ धान है वहाँ पर। हम लोग कई दिन से निकल रहे हैं तो देख रहे हैं। तो अभी आप यही धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, और धान की जो प्रमुख फसल है पंजाब के अंदर भी होती है। लेकिन पंजाब के अंदर ऐसा क्या कि पंजाब के किसान का एक एक धान का जो बीज होता है, एक एक धान का जो है खरीदने का काम करती है सरकार, लेकिन वही सरकार इधर भी रहती है, वो सरकार क्यों नहीं खरीदती है? ये चीज़ें, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे विकास करने को। देखिए, और अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि 4 साल के अंदर इस सरकार ने कोई डैम या बैराज नहीं बनाया। अगर इसने कोई इस तरह का डेवलपमेंट किया होता तो बहुत बड़ी हमारी जो भूभाग ज़मीन होती वो सिंचित बन जाती, और उससे कई बार हमारे जो लोग किसान होते कम से कम 2 फसलें लेते। अभी जो छत्तीसगढ़ है पूरी तरह से एक फसल पर डिपेंड करता है कि अगर बारिश अच्छी हो गई तो धान होगा, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई धान नहीं होगा। और इसके चक्कर में हमारे लाखों, करीब 40 लाख माइग्रेंट लेबर छत्तीसगढ़ से दूसरे स्टेटों में जाकर लेबरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये सारे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है, और इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कंटिन्यू पिछले 5 सालों में एक्टिव रही है। 1 साल का चुनाव ये हमारा प्रोसेस है, और इसके तहत हम लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यूस हमारे रेगुलर यहाँ पे दौरे चल रहे हैं। ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को दुरुस्त किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि 2023 में कैसे हमें यहाँ पे सत्ता में काबिज होना है, और अपनी विचारधारा को गांव-गांव में बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग कंटिन्यू 6 दिन से यहाँ पे दौरे पे हैं, और उसी के तहत आज इधर हम लोग दुर्ग में भी आए हुए हैं, भिलाई में आए हुए हैं। क्या उम्मीद देखिए यह है कि हम जनता बता रहे हैं चीज़ें, और जनता है कि देश के अंदर बैठी सरकारें, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट के अंदर बैठी सरकार है, ये सिर्फ धन्ना सेठों की तिजोरी भरने में लगी हुई हैं, और इनका कहीं से कोई मकसद नहीं है गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का, इनको आगे बढ़ाने का, इनके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का। इसलिए ये सारे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर बीच में हम जा रहे हैं, तो हमें पूरी आशा और विश्वास है कि जनता हमें समर्थन देगी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में दुर्ग जिले से बड़ी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए, जिन्हें राज्यसभा सांसद ने आगामी चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की बात कही है।